Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 8 यानी किंगडम फंजाई का आखिरी टॉपिक है, जिसमें हमने आज फंजाई के हार्मफुल एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। यानी जो आप कह सकते हैं फंजाई की वजह से नुकसान हो सकता है, उन एस्पेक्ट को हमने डिस्कस करना है। बेसिकली फंजाई, अगर हम बात करें हमारे फूड को जो प्लांट से हासिल होता है और हमारे एनिमल्स को, ख़ास तौर पे एनिमल्स में बजाते खुद ह्यूमंस बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज कर सकता है। तो उन डिजीज़ में से कुछ की एग्जांपल आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारे पास इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई के फंजाई की वजह से हमें मुआशी तौर पे क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले प्लांट पैथोजेंस। तो प्लांट पैथोजेन से क्या मुराद है कि जो ऐसे फंजाई जो प्लांट में बीमारी काज करते हैं। तो प्लांट डिजीज़ होती किस वजह से हैं, हमने ये बात इस चैप्टर में बहुत दफ़ा डिस्कस की है कि फंजाई एनिमल की सेलुलोज को, लिग्निन को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखते हैं। और इवन क्यूटिन जो वैक्सिस की बनी हुई क्लियर है, ये तीनों किस्म की चीज़ें प्लांट की प्रोटेक्शंस हैं। सेलुलोज सेल वॉल में है, लिग्निन सेल वॉल में है, और आमतौर पे क्यूटिन लीव्स वगैरह की सरफेस पे, स्टेम वगैरह की सरफेस पे होती है। तो ये प्रोटेक्शन है प्लांट की। अगर ये सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं तो प्लांट ज़िंदा नहीं रहता, प्लांट सेल की डेथ हो जाती है, प्लांट की डेथ हो सकती है। तो आप ये समझ लें, चूँकि प्लांट जो फंजाई है वो इन चीज़ों को डैमेज करती है, इस वजह से प्लांट को डैमेज। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, सेलुलोज है, लिग्निन है और इसके बाद क्यूटिन है, ये तकरीबन सारे प्लांट्स में होती है। अब सेल वॉल सब प्लांट में होगी और सेल वॉल के अंदर सेलुलोज सब प्लांट में होगी, और सेलुलोज को फंजाई तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है सारे प्लांट पे फंजाई आसानी से अटैक कर सकता है। तो फंजाई प्रोड्यूसेस डिजीजेस इन प्लांट्स, के प्लांट में बीमारी काज करता है। क्यों काज करता है? एज दे प्रोड्यूस सेवरल एंजाइम, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज, जो सेलुलोज को तोड़ सकते हैं, लिग्निन को तोड़ सकते हैं, एंड इवन क्यूटिन, और क्यूटिन को तोड़ सकते हैं। क्यूटिन प्रोटेक्टिव लेयर जो लीव्स पर होती है, स्टेम पर होती है, वैक्सिस की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। अब ये तीनों चीज़ें चूंकि सारे प्लांट में, इस वजह से सारे प्लांट आर ससेप्टिबल, ऑल प्लांट आर ससेप्टिबल। ससेप्टिबल उस वर्ड को कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाती है जिस पे आसानी से हमला हो सके। वैसे इसका उर्दू में अगर मतलब देखें तो हसास, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, जिस पे आसानी से अटैक हो सकता हो। उसके बाद एक्सटेंसिव डैमेजेस। दो प्लांट ऐसे हैं जो स्मट और रस्ट, ये हमारी उन 3 फसलों को डैमेज करते हैं जिनसे हमें एक बहुत बड़ा फूड का सोर्स जो हमारे बनाते हैं, जैसे वीट, गंदम, चावल, मकई। अब ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो फूड का मेजर हिस्सा बना रही होती। अगर ये 3 फसलें बर्बाद हो जाएं तो मे भी पॉसिबल है दुनिया में फूड की कमी हो जाए, और जिस इलाके में ये हो सकता है वहाँ भूख की वजह से लोग मरना शुरू हो जाए। तो ड्यू टू एक्सटेंसिव डैमेजेस, जब बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, कब होते हैं? जब स्मट अटैक करती है, जब रस्ट अटैक करती है। किस पे? वीट, गंदम पे, कॉर्न, मकई, राइस, चावल पे। प्रम्प्टिव मैस डिस्प्लेसमेंट, फ़ौरन ही खुराक की कमी हो जाती है। प्रम्प्टिव का मतलब है फ़ौरन, मैस डिस्प्लेसमेंट खुराक की कमी हो जाना। एंड स्टारवेशन टू द डेथ ऑफ मैनी पीपल्स, और लोग फाका कशी पे आ जाएंगे, फाका करना शुरू कर देंगे, और बाज़ दफ़ा इतना फाका हो कि डेथ हो जाएगी काफ़ी सारे लोगों की। अच्छा, कुछ एग्जांपल है जो आम तौर पे प्लांट के अंदर फंजाई काज करता है डिजीज़ की, तो आप लोगों ने जहन में रखना है। इनके नाम है, इनको एज इट इज़ याद रखेंगे। जैसे पाउडरी मिल्ड्यूज, ये हमारे पास फंजाई है और ये अटैक करती है रोज़, वीट और ग्रेप्स के ऊपर, इन फसलों को बर्बाद करती है। राई एक छोटा सा प्लांट का बीज, इससे आमतौर पे आटा बनाया जाता है, जिससे डब रोटी वगैरह बनाई जाती है। अर्गट फंजाई का नाम है जो इस पे अटैक करती है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो गन्ना वगैरह है उसके दरमियान में एक सुर्ख कलर का चीरा होता है, इसको हम कहते हैं रेड रॉट। अब ये जो रॉट का मतलब होता है ख़राब करना। अगर ROOT हो तो रूट, लेकिन ये रॉट है कि हमारे पास शुगर केन में ये जो
सुर्ख कलर का निशान या चीरा होता है, ये आमतौर पे गन्ने को ख़राब कर देते हैं। इसी तरह पोटैटो विल्ट, जो आलू का पौधा है वो मुरझाना शुरू करते हैं क्योंकि जड़ों में अटैक हो चुका होता है फंजाई का। एप्पल स्कैब, ये आपने देखा होगा कि सेब वगैरह घर आते हैं तो उस पर ब्राउन कलर के निशानात वगैरह, दाग जिसको कहा जाता है। इसी तरह कॉटन रूट रॉट, इस आप ये समझ लें कि कपास की जो रूट्स हैं उनको ख़राब करने वाला फंजाई है, रॉट ख़राब करने को कहा। इसी तरह ब्राउन रॉट ऑफ प्लम्स, आलू बुखारे को कहा जाता है, एप्रिकोट ये इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, आड़ू वगैरह को कहा जाता है। पीचीज़ खुबानी को कहा जाता है। चेरीज़, ये एक अंगूर की तरह का रेडिश कलर का आप कह सकते हैं फल है। तो ये मुख्तलिफ डिजीज़ के नाम है, अक्सर पूछ लिया जाता है राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिजीज़ ड्यू टू फंजाई। तो ये 8-9 एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। और किस में क्या हो रहा है, एप्पल स्कैब, ब्राउन रॉट, प्लम्स, एप्रिकॉट, पीचीज़, रेड रॉट, शुगर केन, अर्गट, राई, पाउडरी मिल्ड्यूज, रूस, वीट, ग्रेप्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूँ ब्राउन रोट, ये सारे सारे फ्रूट्स में होता है, प्लम्स, एप्रिकॉट और पीच, और एक ऑप्शन मैं एप्पल का दे दूँ तो ये आप कह सकते हैं जो एप्पल वाला ऑप्शन ये मिसमैच करेगा। उसके बाद एनिमल पैथोजेंस के एनिमल में कौन कौन सी बीमारी काज करते हैं, माइकोसिस, एनिमल डिजीजेस जो फंजाई की वजह से होती हैं उनको माइकोसिस कहा जाता है। तो फंजाई आल्सो काज सेवरल एनिमल डिजीजेस, जिसमें बहुत मशहूर जो है जो हमारे स्किन पे होती हैं, रिंग वर्म और एथलीट फुट्स। रिंग वर्म इसको इस वजह से कहा गया है क्योंकि इस पे ऐसे निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे निशानात। और एथलीट फुट्स अक्सर उंगलियों के अंदर फंगल अटैक की वजह से उंगलियों की दरमियानी जगह ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन है। सुपरफिशियल से क्या मुराद है, ओनली ऑन स्किन, ये सिर्फ स्किन की इन्फेक्शन है। और ये किस फंजाई की वजह से होते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई या डिटीरियोमाइकॉट की वजह से होते हैं। उसके बाद अगली बीमारी है कैंडिडियासिस, कैंडिडोसिस। तो कैंडिडा एल्बिकन फंजाई का नाम है और ये एक यीस्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट। काज ओरल एंड विजाइनल थ्रश, थ्रश छालों को कहा जाता है, छालों को कहा जाता है। और ओरल मुंह को, वेजिनल, विजाइना लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आखिरी हिस्सा है वो विजाइना कहलाता है। तो मुंह में और विजाइना में बाज़ दफ़ा छाले बनना शुरू होते हैं यीस्ट के अटैक की वजह से। इस बीमारी को कैंडिडियासिस या कैंडिडोसिस, कैंडिडा एल्बिकन ये फंजाई का नाम है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज स्टूडेंट होते हैं, कौन सी बीमारी है, कौन सा फंजाई है, क्या कर रहा है, इनको अच्छी तरह आप लोगों ने जहन में रखना है। जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये बीमारी का नाम है। सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों को इफ़ेक्ट करती है। काज इसका क्या, इनहेलिंग, इनहेलिंग का मतलब है सांस के ज़रिए से अंदर जाना। स्पोर्स ऑफ फंगस, तो ऐसे फंगस के स्पोर जब अंदर जाएंगे सांस के ज़रिए से, जिसका नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये फंजाई का नाम है। और ये आमतौर पे उस मिट्टी में ज़्यादा रहती है जो बर्ड फेसेस, जो परिंदों के फुजलात वगैरह है उससे आलूदा हो। यानी एक ऐसी सॉइल जिसको परिंदे के फुजलात में ने आलूदा किया हो, उसमें एक सॉइल फंगस रहती है जिसका नाम हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है। अगर इसके स्पोर सांस के ज़रिए से अंदर चले जाएं तो लंग्स को इन्फेक्टेड कर सकते हैं और ये दोबारा इंसान इससे रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर इफ़ इन्फेक्शन स्प्रेड, अगर ये जो इन्फेक्शन है ये फैल जाए, किस में फैल जाए, इनटू ब्लड स्ट्रीम, खून में चला जाए, क्योंकि आपको पता है ब्लड सप्लाई मौजूद होती है लंग्स में, तो वहाँ ब्लड वेसल को डैमेज करे और जो फंगस स्पोर हैं या फंगाई जो है वो इंटर हो जाए ब्लड स्ट्रीम में, दूसरे ऑर्गन में पहुँच जाए, तो वेरी, ये होता तो बहुत कम है, ओकेजनल का मतलब है जो बहुत कम हो। इट कैन बी सीरियस, तो ये सीरियस हो सकता है, इवन फैटिक, और जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ये लंग्स तक महदूद है तो इसका आसानी से ट्रीटमेंट भी हो जाता है और इंसान आसानी से रिकवर भी हो जाता है। एस्परजिलोस, ये एस्परजिलोसिस ये बीमारी का नाम है और जिस बीमारी फंजाई की वजह से होती है उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। लेकिन ये सिर्फ उस पेशेंट के अंदर आमतौर पे बीमारी होती है जो डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम रखता हो, जैसे एड्स का पेशेंट, इसमें इम्यूनिटी नहीं होती, तो इस वजह से आम जो शख्स है वो इससे इतना इफेक्टेड नहीं होता। उसके बाद एफ्लाटॉक्सिन, ये जहर का नाम है, एक जहर का नाम है। इस जहर को
माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन क्या है? चूंकि एक फंजाई ने प्रोड्यूस किया है, इस वजह से एफ्लाटॉक्सिन एक माइकोटॉक्सिन है। तो ये डेफिनेशन आ सकती है कि माइकोटॉक्सिन क्या? टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द फंजाई। तो जिसके साथ भी माइको लगा होगा तो आमतौर पे फंजाई या फंजाई लाइक होगा। कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काजिंग है, कैंसर काजिंग है। और एस्परजिलस की कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रेन कहते हैं टाइप्स को। और आमतौर पे एफ्लाटॉक्सिन उस फूड को इफेक्ट करता है जो सही तरह स्टोर ना हो, जैसे काफ़ी सारे यूजली कंटेमिनेट इम्प्रॉपरली स्टोर ग्रेन्स दानों को कहते हैं, जैसे मूंगफली के दाने, गंदम के दाने, सॉरी मकई के दाने। अब ये ऐसे दाने अगर उनको सही तरह स्टोर ना किया जाए, या एग, मिल्क, मीट, ये ऐसी चीज़ें जिनको सही तरह स्टोर ना किया जाए तो मे हैव सम ट्रेसेस ऑफ एफ्लाटॉक्सिन। तो उनके अंदर एफ्लाटॉक्सिन के कुछ निशानात लाजमी हो। अगर हमें ये नज़र आ जाए, अच्छा यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया मोल्डी, क्योंकि ये जो एस्परजिलस है इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्राउन मोल्ड। तो अगर हमें नज़र आए कि एक फूड है, इंसानी फूड है, ये एनिमल फोरेज, ये जानवरों का चारा है, एनिमल फोरेज जानवर के चारे को कहा जाता है, तो उसमें मोल्ड यानी एस्परजिलस की ग्रोथ अगर हमें नज़र आए, इट शुड बी डिस्कार्डेड, इसको ज़ाया कर देना चाहिए क्योंकि ये जहरीली है। अच्छा, उसके बाद अर्गोटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पे आटा खाने से होती है। अब आटा कौन सा, सॉरी रोटी खाने से होती है। रोटी कौन सी? जो आटे से बनी हो, और आटा किसका हो? राई के दाने का हो, और उस राई के प्लांट को इफ़ेक्ट किया हो पर्पल अर्गट ने। यानी पर्पल अर्गट अगर राई के प्लांट को इफ़ेक्ट करे और उसके दानों से आटा बने और उस आटे से बनी हुई रोटी इंसान खा ले तो ये अर्गोटिज्म हो सकती है। तो इसका काज क्या है? ईटिंग ब्रेड रोटी खाने से होती है, ऑफ फ्लोवर आटे से बनी हुई, ऑफ राई के आटे से, जिसको पर्पल अर्गट ने इफेक्ट किया हो। आगे इसके इफेक्ट्स क्या हैं? ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। नर्वस स्पैज्म का मतलब है ओवर प्रोडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, के नर्व इम्पल्सिस ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। कन्वल्जन्स कहते हैं झटके लगने को, जिस्म में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। साइकोटिक डिले एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान के माइंड में चल कुछ हो रहा होता है, सामने कुछ और नज़र आ रहा होता है, यानी उसकी जो जहनी सलाहियत है वो सही तरह काम नहीं कर रही होती। गैंग्रीन, बाज़ बॉडी के हिस्सों में सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट हैं जो अर्गोटिज्म में नज़र आते हैं, अर्गोटिज्म की बीमारी में। तो ये ऐसी बीमारियां थी जो इंसानों में पाई जाती हैं और इंसानों को नुकसान डायरेक्टली पहुंचाती हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, पहले हमने प्लांट पैथोजेंस के, प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फिर एनिमल पैथोजेंस, तो एनिमल में ज़्यादातर यहाँ ह्यूमन डिजीज़ को डिस्कस किया गया, और आखिर में डिकम्पोज़र हैं फंजाई, और वो फंजाई जो डिकम्पोज़र हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सैप्रोबिक फंजाई। तो ये फ़ायदा तो इनका है कि ये रिसाइकलर हैं, इन्वायरमेंट में चीज़ों को वापस भेजते हैं, डेड बॉडीज़ को साफ़ करते हैं, नॉट ओनली यूज़फुल लेकिन बट आल्सो हार्मफुल डिकम्पोज। लेकिन ये नुकसान उन चीज़ों को भी पहुंचा देते हैं जो हमारे फ़ायदे की हैं, जैसे इफ़काज इनकैलकुलेबल का मतलब है बेहिसाब। तो ये आमतौर पे बेहिसाब नुकसानात पहुंचाते हैं, जैसे फूड को, वुड को, फाइबर, धागे वगैरह को, लेदर, चमड़े वगैरह को नुकसानात पहुंचाते हैं। और आमतौर पे दुनिया में जो 15 से 50% फ्रूट है वो हर साल ज़ाया हो जाते हैं फंगल अटैक की वजह से। और वुड रूटिंग फंजाई, रूटिंग ख़राब करना, ऐसे फंजाई जो वुड को ख़राब करते हैं, जैसे ब्रैकेट और शेल फंजाई, आमतौर पर जब भी हम इनकी ग्रोथ को देखते हैं तो ये दरख्तों के जो लकड़ हैं, स्टेम है, उन पे ग्रो करती हुई नज़र आ रही होती है, और ये उनको नुकसान पहुंचा रही होती है। ये सिर्फ खड़े हुए दरख्तों को, जिंदा दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाती। आमतौर पे जो हमारे यानी स्टोर हाउसेस के अंदर जो लकड़ स्टोर है, जिनसे हमने फर्नीचर बनाना है, जिनसे हमने इमारती लकड़ी बनानी है, दरवाजे बनाने हैं, खिड़कियाँ बनानी है, उसको भी डैमेज कर देती है। यानी इसके लिए एक स्टोर रूम में पड़ी हुई लकड़ी और एक ज़िंदा दरख्त में जो लकड़ी मौजूद है, दोनों को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत मौजूद है। तो बहरहाल ब्रैकेट और शेल फंजाई काजेज डैमेज टू टिम्बर एंड लंबर। तो ये इमारती लकड़ी है जो इमारत में या फर्नीचर वगैरह को बनाने में इस्तेमाल होती है, चाहे वो स्टोर्ड हो या फिर लिविंग ट्री की हो।
उसके बाद रोडोट्रोला एक यीस्ट है, तो आमतौर पे ये मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करती है, और पर्दा वगैरह अगर वो गीला है तो ये आमतौर पे उस पे ग्रो करती है और उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इसको हम कहते हैं शावर कर्टन। मॉइस्ट जो पर्दे होते हैं, आमतौर पे पर्दे ऐसी जगह पे लगे होते हैं जहाँ मुसलसल पानी आ रहा होता है, तो वो पर्दे अगर कुछ दिन मुसलसल गीले रहें तो रोडोट्रोला ये एक यीस्ट है। ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि कौन सी फंजाई किस ग्रुप से बिलोंग करती है। इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, फंजाई कौन सी है, उसका ग्रुप कौन सा है। तो अगर ये आप लोगों ने इस चैप्टर में इस पर यानी अपनी ये ऐसा पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लिया, फिर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना इस चैप्टर के अंदर बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 था। इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर से। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.